आज 30th ऑफ सितंबर है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट सारे क्रैश हो रहे हैं। अब लोगों का क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, हमें उनमें अभी भी बना रहना चाहिए या अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में चार्ट्स को एनालाइज करा है आसान भाषा में, जिससे हर कोई समझ पाए और आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में ये हेल्प कर पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये निफ्टी 50 का 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि निफ्टी 50 क्या होता है, तो निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स होता है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ये टॉप 50 कंपनीज का एक कलेक्टिव इंडेक्स होता है। अब पहले तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि एक क्रैश में और एक पुल बैक में दिन रात का फ़र्क होता है। तो अगर आप बिल्कुल पैनिक में ये वीडियो देख रहे हो तो पहले आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखो। अब लास्ट के 2 दिन की बात करूं, मार्केट में 2 दिन से फॉल हुआ और लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ बना दी कि मार्केट क्रैश हो गया। इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट खराब है, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी पड़ता है। ये बात एकदम ठीक है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसी सेम चीज़ पहले भी हो रखी है। हिस्टोरिकली आपको बताऊँ, थोड़ा सा पहले चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये 1 अगस्त की डेट है। यहाँ से लेकिन यहाँ तक 3-4 दिन मार्केट खूब नीचे गया था। यहाँ पे भी सेम जैसा अभी सिनेरियो बन रहा है, पहले भी सिनेरियो बना था कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों था, पहले इसका रीज़न जानो। जापान में कुछ इंटरेस्ट रेट का इशू हुआ था, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था। जापान की मार्केट की वजह से ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट पड़ा, ग्लोबल मार्केट की वजह से इंडियन मार्केट में इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से मार्केट ने 2-3 दिन अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया। लेकिन क्या मार्केट क्रैश हो गया? बिल्कुल भी क्रैश नहीं हुआ। मार्केट थोड़े दिन नीचे आया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया जैसा मार्केट का ट्रेंड था। अप ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया। अभी भी सेम चीज़ बन रही है। पैनिक करने की कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट इंडियन मार्केट में पड़ा है। इससे हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो गया। मार्केट में पुल बैक आता है, कभी भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट नहीं चलता है। अगर आप देखोगे यहाँ से, ये जून से मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक स्ट्रेट मार्केट में मूव आया है। अगर मार्केट 1-2 दिन नीचे भी आ जाता है तो उसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मार्केट को अगर बढ़ना होगा तो एक हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ जाता है, या फिर इन शॉर्ट मेरे को कहना है कि मार्केट कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट को अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ये पॉइंट ए है अगर मैं कंसिडर करूँ, और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कभी एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट मूव नहीं करेगा। मार्केट हमेशा कुछ ऐसे ऐसा जाएगा, हायर हाइज हायर लोज बनाता हो। तो सेम चीज़ मार्केट कर रहा है। अभी पुल बैक आया है। अभी के प्राइस को देख के मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मार्केट में क्रैश है। अब हम इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके कॉशियस कहाँ पर होना है। तो सबसे पहले ना चार्ट्स की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मेरा निकल के आ रहा है वो ये लेवल है। अब जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट एक ऐसा प्राइस का जोन होता है जहाँ से प्राइस बढ़ता है। ठीक है, अगर प्राइस इस लेवल तक भी नीचे आता है, मतलब ऑलमोस्ट 25,400 तक अगर प्राइस नीचे आता है, विच इज़ नॉर्मल, प्राइस यहाँ तक आ सकता है विदाउट एनी रीज़न। प्राइस को कभी रीज़न नहीं चाहिए होता कि प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। हो सकता है कोई न्यूज़ ना हो, कुछ ना हो, प्राइस फिर भी थोड़ा फॉल कर जाए, विच इज़ नॉर्मल। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि मार्केट क्रैश हो गया, हमारे इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है, और मुझे और प्रिसाइजली बोलना हो, अगर मार्केट 25,273 के लेवल के नीचे आ जाता है, इस केस में हम आने वाले कुछ दिनों के लिए या कुछ मंथ के लिए ये बता सकते हैं कि प्राइस हो सकता है यहाँ से साइडवेज रहे या साइडवेज टू डाउन साइड रहे। मतलब यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका स्टिल ये मतलब नहीं है कि मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट के क्रैश की कंडीशन क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। क्रैश होता है जब मार्केट कम से कम 8% गिर जाए, और ऐसा अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है काफ़ी कुछ टाइम से। अगर मुझे देखना हो, टॉप से अगर मैं देखूँ तो मार्केट अभी ऑलमोस्ट 2% नीचे है, विच इज़ नॉर्मल, एब्सोल्यूट नॉर्मल। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर मार्केट 7 से 8% कुछ दिनों में गिर जाता है, तब हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से क्रैश की सिचुएशन है। जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो दिख जाता है चार्ट्स पे कि रोज़ मार्केट बड़े बड़े रेड कैंडल्स के साथ नीचे आ रहा है। ऐसे क्रैश नहीं होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं पहले भी क्रैश कहाँ पे हुआ है, 2020 की बात करता हूँ, जहाँ पे लास्ट टाइम क्रैश हुआ था। ये क्रैश नहीं है, ये साइडवेज मूवमेंट है। 2020 अगर मुझे दिखाना हो तो यहाँ पे शार्पली पता चल जाता है कि मार्केट गैप डाउन हो के नीचे आ रहा है। इसको क्रैश बोलते हैं। ऐसा मार्केट दिखता है क्रैश का। ऐसा नहीं दिखता कि आपने स्टार्टिंग की 2 कैंडल्स बनी उसको देख के आपने क्रैश बोल दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। देखो, वैसे तो आपको अपनी पोजीशंस को निकालना चाहिए या अभी भी अपनी पोजीशंस में बना रहना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपने प्राइस को खरीदा कब है। फॉर एग्जांपल, ये एक स्टॉक का प्राइस है, वैसे तो निफ्टी का प्राइस है, बट मान लो कि आपने इस प्राइस पे खरीदा है
23,325 पे खरीदा है और अभी मार्केट 25,800 पे चल रहा है। तो इस कंडीशन में मैं आपको बोलूँगा कि आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है और इंडिया का स्टॉक मार्केट रुकेगा नहीं, वो भागते जाएगा। हो सकता है आपका जो प्रॉफिट ज़्यादा चल रहा हो थोड़े टाइम के लिए आपका प्रॉफिट स्क्रीन्स पे कम हो जाए, आपको नंबर्स में थोड़ा सा कम ज़्यादा देखने को मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल देनी चाहिए। अगर मैं पर्सनली होता, मैंने इतने नीचे प्राइस को खरीदा होता, प्राइस इतना ऊपर होता, मैं पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करता। हाँ, अगर आपने खरीदा ही यहाँ पे एकदम ऑल टाइम हाई पे और अब प्राइस नीचे आ रहा है, तो आपको अगर निकलना है शॉर्ट टर्म के आपके प्लान्स थे, स्विंग ट्रेडिंग या कुछ लोग करते हैं, तब आप निकल सकते हो। दैट टू अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपका डिफाइंड रिस्क क्या था, क्या आपका 5% का डिफाइंड रिस्क था, 2% का था, 3% का था, उसको फॉलो करो और निकल जाओ। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने टॉप पे की है तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आने वाले कुछ महीने आपका जो पोर्टफोलियो वो रेड रहे, बट अगेन मैं बोलूँगा ये आपकी कॉल होने वाली है। आपके गोल्स क्या हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट से। अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म में सोचा है, टेंशन फ्री हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले 6-7 महीनों में आपका पीएनएल वापस से ग्रीन हो ही जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की है, आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से क्या हैं, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स थे, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स थे, ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल मार्केट में क्रैश जैसा कुछ भी नहीं है। क्रैश होगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। न्यूज़ आती है, न्यूज़ चले जाती है, लेकिन मार्केट वही करता है जो मार्केट को करना होता है।